Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 8th subject SST chapter 2nd from TET to territory. ठीक है, व्यापार से क्षेत्र तक चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था. आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 12 से. ठीक है, पेज नंबर 12 पे सबसे ऊपर ये देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है द कंपनी. यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. The company which benefited from the imperial patronage soon expanded its commercial trading operations. कंपनी जिसको क्या हुआ था, जिसे इम्पीरियल पैट्रोनेज यानी कि शाही संरक्षण मिला था, उससे इसको क्या हुआ था, लाभ हुआ था. कंपनी जिसको क्या मिला था, शाही संरक्षण से लाभ मिला था. सून जल्दी ही एक्सपेंडेड इट्स कॉमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस, उसने जल्दी ही क्या कर लिया था, अपने कॉमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस का मतलब वाणिज्यिक व्यापार के कार्यों को फैला लिया था, उसका विस्तार कर लिया था. एक्सपेंडेड करना मतलब विस्तार करना या फैलाना. इट एक्लिप्स द पोर्टुगीज Estado da India, which had established based in Goa, Chittagong and Bombay, which Portugal later ceded to England as part of the dowry of Catherine of Braganza on her marriage to King Charles II. फिर क्या हुआ था इसके बाद में, पुर्तगाली एस्टाडो द इंडिया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया, जिसने गोवा, चटगांव, बॉम्बे में अपने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, अपने ठिकाने बना लिए. जिसके बाद में पुर्तगाल ने क्या किया, किंग चार्ल्स 11 से शादी पर ब्रेंगाजा की कैथरीन के दहेज के रूप में डिमांड कर ली और फिर क्या किया, इंग्लैंड को सौंप दिया. वापस सुन लेना. जिसके बाद में पुर्तगाल ने क्या किया था, किंग चार्ल्स 11 जो था उससे शादी पर ब्रेंगाजा की कैथरीन के दहेज के रूप में प्राप्त करके इंग्लैंड को क्या कर दिया था, सौंप दिया था. ठीक है. द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो लॉन्च्ड अ जॉइंट अटैक विद द डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑन पोर्टुगीज एंड स्पेनिश शिप्स ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना विच हेल्प सिक्योर EIC पोर्ट्स इन चाइना. फिर उसके बाद में क्या किया गया था, उसको सौंप दिया गया था इंग्लैंड को. ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, चीन के कोस्ट पर यानी किनारे पर पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों पर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या किया था, मिलकर हमला किया था. ठीक है. जिससे चीन में EIC बंदरगाहों पर, चीन में कौन से EIC पोर्ट का मतलब बंदरगाह को सेफ करने में क्या की गई थी, मदद की गई. जो हमला किया गया था किस लिए किया गया था, कि जो चीन के EIC जो पोर्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, सेव किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए. ठीक है. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फायरसली कम्पिटिटिव विथ द डच एंड फ्रेंच थ्रू आउट द 17th and 18th century over spices from the Spice Island. Spices at that time could only be found on these islands such as pepper, ginger, nutmeg, clove and cinnamon could bring profits as high as 400% from one voyage. क्या किया गया था इसके बाद में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17th मतलब कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर, 17th and 18th सेंचुरी यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या किया था कि इसके दौरान जो स्पाइसेस यानी कि जो मसालों का व्यापार हो रहा था, किसके साथ में हो रहा था, आइसलैंड के जो मसाले थे डच और फ्रेंच के साथ में क्या कर रहे थे, उनके मसालों के बिजनेस को लेकर क्या चल रही थी, होड़ चल रही थी, एक तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही थी. और उस समय केवल इन पोर्ट्स पे या इन आइसलैंड्स पर क्या पाया जाता था, काली मिर्च हुई, अदरक हुई, जायफल है, लौंग है, दालचीनी है, ये इन आइसलैंड्स पर पाया जाता था. एक ट्रैवलिंग के दौरान यानी कि एक यात्रा के दौरान कितना इनको बेनिफिट होता था, 400%. कितना प्रॉफिट मिलता था इनको, 400%. ये एक ट्रैवलिंग में ही क्या कर लेते थे, बेनिफिट या मुनाफा कमा लेते थे. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. द टेंशन वाज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग
companies that is escalated into the list for Anglo-Dutch wars between them 1652, 1654, 1665 to 1667, 1667 to 1674 एंड 1782 टू 1784। ठीक है, क्या हुआ था? अब डच और ब्रिटिश ईस्ट ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में क्या था? टेंशन था, यानी कि तनाव था कि अब यह उनके बीच में कम से कम 4 एंग्लो डच युद्ध बदल गए थे। इतना तनाव था कि 4 बार क्या हो गया था, इनके बीच में युद्ध हो गया था। कब कब? 1652 से 1654 के बीच में, 1665 से 1667 के बीच में, 1672 से 1674 के बीच में एंड 1780 से 1784 के बीच में। कितनी बार हो गया था ये? 4 टाइम्स। किन के बीच में हो गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में और डच के बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। ठीक है, फिर आता है द डच कंपनी मेंटेनेंड द प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वार विच कैम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस प्रॉफिट। कॉम्पिटिशन अरोज इन 1635 व्हेन चार्ल्स was granted a trading license to Sir William Cotton which permitted the rival Cotton Association to trade with the East of at any location in which the EIC had no presence। डच कंपनी ने कहा कि जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, को उसको क्या करना है? युद्ध की लागत, जो भी युद्ध के अंदर जितना खर्चा हुआ है उसका क्या करना चाहिए? उनको समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जो व्यापार से आता है। वही जो भी आप व्यापार से प्रॉफिट कमाते हो उसको युद्ध के अंदर या वार के अंदर क्या करना चाहिए? आपको सपोर्ट में लगाना चाहिए। ये किसने कहा था? डच कंपनी ने कहा था कि भाई जिससे भी लाभ होता है वो क्या करे? युद्ध के अंदर दे दें। ठीक है, फिर जो ये प्रतिस्पर्धा चली थी, जो ये होड़ चल रही थी 1635 में, जब चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कर्टन को एक लाइसेंस दिया था, बिजनेस का लाइसेंस दिया था, जिसे जो इनके जो अगेंस्ट थे उनको कॉटन एसोसिएशन को किसी भी स्थान पर पहले ऐसा कोई लाइसेंस प्रदान करने की क्या दी थी? अनुमति उनको दे दी थी, जिससे EIC की कोई भी क्या नहीं थी? प्रेजेंस नहीं थी। और EIC की जो शक्तियाँ थी वो क्या हो गई थी? उनको मजबूत करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था? इनको ये लाइसेंस दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इन एन एक्ट एम टू स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ द EIC, किंग चार्ल्स II ग्रांटेड द EIC the rights to autonomous territorial acquisitions to mind money, to command fortresses and troops and forms alliances to make war and peace, and to exercise both civil and criminal jurisdictions over the acquired areas। ठीक है, अब जिनको ये लाइसेंस मिला था उनकी क्या हो रही थी? पावर और मजबूत हो रही थी उनकी, और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से इनको ये दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर 1617 के आसपास में कई ऐसे 5 तरह के काम किए गए थे, जिनकी क्या बनाई गई थी? एक चैन बनाई गई थी। ठीक है, चैन बनाई गई थी और वहाँ पर क्या थे? बहुत सारे मनी, मतलब कि पैसा इकट्ठा करने की जगह थी, जिसको हम टकसाल कहते हैं। किले और सैनिक लोग थे, उनको आदेश दिए गए और उनका क्या किया गया? गठबंधन बनाया गया और उनको क्या कर दिए गए? ये सारे अधिकार दे दिए गए। फिर वार, युद्ध और शांति, अलग अलग क्षेत्रों पर नागरिक जितने भी थे, वहाँ पर नागरिक भी थे और आपराधिक भी थे, दोनों तरह के लोग थे। और दोनों ने क्या किया था? अपना अपना अधिकार पर, अपने अपने क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता द कंपनी फ्रेश फ्रॉम a colossal victory and with the backing of its own private, well-disciplined and experienced army, was able to assert its interest in the Carnatic region from its base in Madras and the Bengal from Calcutta without facing any other obstacle from other colonial powers। कंपनी ने क्या किया था? जो ये जीत मिली थी, कंपनी को बहुत बड़ी जीत मिली थी और उसी से क्या किया गया? उन्होंने फ्रेश और प्राइवेट, खुद का ही अच्छी तरीके से बिल्कुल पंक्चुअल यानी अनुशासित और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी लोगों के साथ में क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, मद्रास में अपने आधार से कर्नाटक के एरिया में और कलकत्ता से बंगाल के अपनी भलाई के लिए क्या कर दिया? वहाँ पे दावे कर दिए इन्होंने। बिना किसी और का सामना किए इन्होंने क्या किया? अपनी औपनिवेशिक शक्तियों से बढ़ाया इनको। ठीक है,
नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, इन 1689 a Mughal fleet commanded by Sidi Yaqub attacked Bombay. After a year of resistance, the EIC surrendered in 1690, and the company sent envoys to Aurangzeb's camp to plead for a pardon. 1689 में, ठीक है, सीदी याकूब की लीडरशिप के अंदर एक मुगलों ने इकट्ठे होकर क्या किया था, बम्बई के ऊपर यानी कि बॉम्बे के ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, 1 साल तक संघर्ष चलने के बाद में 1690 में EIC ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था उनको, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था। और कंपनी ने क्या किया था, औरंगजेब के शिविर में, औरंगजेब का जहाँ कैंप लगा हुआ था वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए क्या भेजे, अपने दूतों को भेजा। ठीक है, द कंपनीज एनवोज का मतलब दूत होते हैं, संदेश लेके जाते हैं ना, जो मैसेंजर्स होते हैं। had to prostrate themselves before the emperor, pay a large indemnity and promises better behavior in the future. The emperor withdrew his troops and the company subsequently re-established itself in Bombay and set up a new base in Calcutta. ठीक है, अब कंपनी ने जो दूत भेजे थे उनको दूतों को क्या करना पड़ा, किंग के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, और सम्राट ने क्या किया, फिर एक बड़ी क्या हुई थी, उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, उनको मतलब कि उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ी थी। और फिर भविष्य में मतलब कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उसका भी क्या करना पड़ा था, उनको प्रॉमिस करना पड़ा था। फिर किंग ने क्या किया था, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और कंपनी ने बाद में खुद को बॉम्बे में और फिर से क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि स्थापित कर लिया, और कलकत्ता में एक नया क्या कर लिया, उसका आधार बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में उसका व्यापार, यह हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।